वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स यानी कि छठा चैप्टर, जिसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक। काफ़ी मोस्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं ये है क्या। देखिए, माना आर त्रिज्या वाली किसी कुंडली में यानी कि एक आर त्रिज्या वाली एक कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या कैपिटल N है। उसमें धारा I प्रवाहित करने पर उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए आपको चित्र की सहायता से हम समझा रहे हैं, चित्र बना के इसमें दिखाएंगे भी आपको। तो देखिए ये हमारे पास एक कुंडली है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एक मिनट, ये हमारे पास एक कुंडली है जिसकी त्रिज्या R है। यहाँ से इसकी त्रिज्या स्मॉल r है और यह कहाँ पे है, एक बिंदु O है। ठीक है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें जो फेर हैं यानी कि जो है ये कुंडली है, इसमें फेरों की संख्या यानी कि जो है जो फेरे हैं उनकी संख्या क्या है, N है। ठीक है, अब हम लोग पहले डिफिनेशन को सही से समझते हैं चित्र को देखते हुए। ठीक है, देखिए माना आर त्रिज्या वाली की एक कुंडली है। ठीक है, आर त्रिज्या वाली कुंडली, इसमें आर त्रिज्या है ना, उनमें फेरों की संख्या N है। मैंने आपको बता दिया कि N है और उसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है ना, नहीं दिखाया, धारा I प्रवाहित हो रही है। और उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इस डेरिवेशन को लगाने के लिए आपको जो हम लोगों ने चैप्टर तीसरा चौथा पढ़ा है, जो उसके कुछ सूत्र हमको याद होने चाहिए। जैसे कि सूत्र होता है, मैं आपको बता दूं, B = μ0 Ni/2r चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप इसको याद कर सकते हैं क्योंकि इसकी सहायता से हमारा डेरिवेशन का सूत्र डेरिवेशन होगा। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। यदि माना जाए कि कुंडली में तल पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, यदि मान लीजिए कुंडली के तल पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। चुंबकीय क्षेत्र भी आपको पढ़ाया गया, वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो कुंडली के प्रत्येक फेरों से वह चुंबकीय फ्लक्स का भी फार्मूला आपको ना पता हो तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला होता है φb = b है। छोटे छोटे फार्मूले हैं, आपको याद ही करने पड़ेंगे, आपको डायरेक्ट फार्मूले भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, अब इसी फार्मूले से हम अपना डेरिवेशन लगाएंगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये हमारा फार्मूला है, अब इसको लिखेंगे φb = b का मान हम लोगों ने निकाल चुके हैं। जो हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक तीव्रता निकाला था वो ये रहा। अब इसी को उसका मान पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा, एक मिनट, तो हम लिख सकते हैं μ0 Ni/2r। और ये क्या है, ये वृत्त का क्षेत्रफल है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखो 9th में थे तो भी पढ़ा, 10th में थे तो भी पढ़ा, जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं अभी भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल है जो कि A बराबर होता है πr²। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं φb = μ0 Ni/2r और πr²। ठीक है, πr² लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे जब हल करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखिए φb = μ0 Ni तो πr और πr² 2r है। ठीक है, πr²। अब देखिए इसमें 2r है, इसमें 1r है, तो हम 2r काट के 1r लिख देंगे और इसको पूरा काट देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, φb = μ0 Ni/2 और πr। ठीक है, ये बचेगा हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं φb = μ0 πnr। अब n हमने पहले लिख लिया और r बाद में लिख दिया। ठीक है, πr यानी कि μ0 4nr। ठीक है, और पान में 2 कर देंगे और I जो धारा यहाँ थी उसको यहाँ पे कर देंगे। कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं, आराम से समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, जैसा कि हम स्वप्रेरकत्व का व्यंजक निकाल रहे हैं तो हम जानते हैं L = φb/I। आपको ये कहाँ से आ गया, देखो स्वप्रेरकत्व जो आप पढ़ोगे उसकी डिफिनेशन, उसके बाद सूत्र भी आपको पढ़ाया जाता है, तो वहीं से सूत्र आया है। ठीक है, अब इसी सूत्र में हम थोड़ा और ऐड करेंगे और हमारा व्यंजक थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो, देखो φb का मान हमने निकाल लिया है, तो क्या करेंगे, φb की जगह पे कर देंगे μ0 4nr/2r 2 और I यहाँ से आ जाएगा, I और एक I तो यहाँ से पहले से ही था, आ जाएगा ना। तो अब क्या करेंगे, देखो L लिखेंगे यानी कि स्वप्रेरकत्व लिखेंगे और = में लगा देंगे। देखो फाई, ये तो हमारा मतलब हमने लिख लिया ना, इसका मान सीधे यहाँ पे पुट कर दिया उसमें, तो μ0 πnr/2। अब कहो कि 2 क्यों लिखा, I तो बच गया, तो I से I कट जाएगा, दोनों कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा L = μ0 πnr/2। ठीक है, तो देखिए यही हमारा आंसर हो जाता है। पर अगर आप चाहो तो लिख सकते हो
n फेरो के लिए स्वप्रेरकत्व, ठीक है, लिख सकते हो। इससे आपको थोड़ा आंसर तो अच्छा मिल जाएगा। तो देखो L का L उतार देंगे, कुछ नहीं, कुछ कठिन नहीं है। म्यू नॉट का म्यू नॉट उतार दिया, अब पाई का पाई उतार दिया, अब n का n उतार दिया। पर आप जानते हो अगर n का गुणा n से करा देंगे तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर यानी कि n2, तो वही लिख देंगे। बस n फेरो के लिए हमें क्या करना होगा, n का गुणा कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। यही हमारा हो जाएगा व्यंजक, ठीक है। देखिए हमारा मकसद है कि बोर्ड में पूरे के पूरे नंबर लेके आए हैं, इसलिए हम लोग को कुछ भी नहीं छोड़ना है। पूछ लिया जाए यदि प्रणालिका MR अपेक्षिक चुंबकशीलता वाले कोण पर लिपटी हो तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। तो एक प्रणालिका है, प्रणालिका MR अपेक्षिक चुंबकशीलता वाले कोण से लिपटी हो तो क्या करेंगे, देखो हमने जो निकाला L इजिकल टू म्यू नॉट और म्यू नॉट पाई N2 अपॉन R2 निकाला। क्या करना है, खाली इसको उठा के यहाँ रख दो, ठीक, फिर लिख दो पाई N2 R, ठीक, बस बंद कर दो, 2 लिख दो। जो हमने निकाला सूत्र भी, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अब चूंकि हम जानते हैं, अब यहाँ लिख लीजिए, चूंकि हम जानते हैं m नॉट यानी कि म्यू नॉट यानी कि म्यू जीरो और म्यू आर इजिकल टू हो जाता है किसके, m के, यानी कि म्यू के। आप ये समझिए म्यू नॉट और म्यू आर इजिकल टू हो जाता है m के, तो लिख सकते हैं L इजिकल टू म्यू आर म्यू पाई N2 R अपॉन 2। नहीं समझ में आया, राइटिंग थोड़ी बेकार है मेरी, चलो हम दोबारा लिख देते हैं। L इजिकल टू म्यू पाई N2 R अपॉन में 2। यार राइटिंग सुधारने की कोशिश तो बहुत करते हैं, पर क्या करें, जल्दी में सब हो जाता है। काफ़ी बहुत शानदार बनाते हैं, तो समझाने में दिक्कत हो जाती है। तो ये आपका आंसर आ गया, इससे आपको कुछ भी नहीं करना, आप पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे बोर्ड में।